बोलिए आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। अपन आई माता जी के 5 स्तंभों में से आई माता जी की बैल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी कुछ तो बता दिया, पर बैल तो इतना विस्तृत विषय है कि इसके बारे में तो आप बोलते ही जाओ। अब जैसे कि अपन हिंदू परंपरा में भी रहना है, तो हिंदू परंपरा में ये था कि साहब अपने यहाँ जैसे कि व्यवस्था में चेंज कर दिया कि अगर किसी का पति का स्वर्गवास हो गया तो महिला अकेले विधवा पने का जीवन कैसे बिताएगी, उसको कोई भी व्यक्ति नाते ले जा सकता है। फेरे तो एक बार हुए, पर नाते ले जाए। अब कई समाज के ऐसे लोग भी थे जो कंवारे रह जाते। अब कंवारा आदमी जिसकी शादी नहीं हुई वो नाते कैसे ले जाएगा? तो उसको व्यवस्था करने के लिए गोड़ा जवार की व्यवस्था आई पंथ में की हुई है कि जो पंचों की और कोटवाल जमादार की सहमति के साथ इसका गोड़ा जवार कर दो, इसके हमको नाते की औरत लानी है। तो बैल जब गांव में जाती तो वहीं पंच इकट्ठे होते और बडेर के अंदर गोड़ा जवार की जो प्रक्रिया है उसको बाबा मंडली के जति महाराज उसको संपन्न करा देते। और उसके बाद वो नातायित औरत, यानी या तो उसका तलाक हो गया हो या उसके पति का स्वर्गवास हो गया, तो उस औरत से वो शादी नाते करके ला सकता है और वो बिल्कुल समाज के प्रक्रिया के हिसाब से चलेगी। तो ऐसी नहीं, कई ऐसी चीज़ें थी जिसको हिंदू समाज को इस विकास के दौर में, इस बदलाव के दौर में एडजस्ट करके चले। तो ये गोड़ा जवार की प्रक्रिया भी जब माता जी बैल जाती थी तब हो जाती थी। अब जमाना बदला, बैल के साथ जाए तो एक दिन में 5, 7, 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा जाना तो अब लोग इसके अपने पैसा भी आया तो अपने खुशी के मौके पर शादी में, ब्याह में, अपने अन्य धार्मिक काम में माता जी की बैल को आमंत्रित करना चाहते थे। तो पहली बार हमने ट्रक में बैल, एक ट्रक में और एक ट्रक में बैल लिए दक्षिण भारत में, जिस प्रकार सीरिय समाज गया था, उनकी इच्छा थी कि साहब हमारे दक्षिण भारत में भी दौरा हो। तो मैसूर बडेर की प्रतिष्ठा में सबसे पहले हमने हाँ भरी और उसके बाद करीब करीब ये बात है 2002 की। उस टाइम पहली बार दक्षिण भारत में माता जी की बैल का दौरा हुआ और जो करीब 4 महीने चला। और क्या लोगों ने उत्साह दिखाया है और क्या इसके बजावे हुए हैं, इतिहास बन गया। और करीब करीब पूरे दक्षिण भारत में पूना और हैदराबाद को छोड़कर दौरा संपन्न हुआ। उसके बाद यहाँ आने के बाद हमारा यही विचार हुआ कि ऐसा ट्रक में चढ़ाना तो हाइट ज़्यादा, चढ़ाना उतारना मुश्किल रहता है, एक बस क्यों नहीं बना ली जाए जिसमें बैल ये भी रह जाएं, जिसमें बैल भी आ जाए, बाबा मंडली और स्टाफ भी रह जाए, उनका सामान रह जाए और वो बस गांव गांव जाए। विचार करते ही अपने आप तो एक बस मिल गई जो स्लीपर बस थी, बड़ा उसकी बॉडी बनी हुई, नापा किया तो बराबर बैल आ जाती, थोड़ा उसमें परिवर्तन करके और एक बस का साधन बन गया जिसमें आराम से तो बैल ही चले जाते हैं, थोड़ा सा धक्का दे के बैल चली जाती है और पूरी स्टाफ आराम से। तो बैल का और महत्व इस बस के आने से बढ़ गया कि कहीं दूर जगह भी 40, 50, 100 किलोमीटर भी हो तो माई माता जी की बैल। और इस प्रकार सबसे पहले तो दक्षिण भारत का दौरा हुआ, फिर हैदराबाद, पूना और फिर मध्य प्रदेश में जब कुक्षी की प्रतिष्ठा हुई तो कुक्षी के अंदर बैल का मध्य प्रदेश में पहली बार दौरा हुआ। और फिर 3 महीने माता जी की बैल गांव गांव पधारे और जो धर्म प्रचार हुआ और जो धर्म के प्रति आस्था जगी वो तो ऐतिहासिक ही है। सो इस प्रकार बैल का दौरा और इस प्रकार बैल का आगमन और उसकी बदावा ये अपने आई पंथ का एक मुख्य अंग बन गया है। और आई माता जी का प्रताप ऐसा ही, एक बैल के जहाँ दौरा हुआ वहाँ पौ 12 हो गई। सो अपन आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो आई माता जी की बैल के बारे में फिर चर्चा करेंगे। आई माता जी की बैल अद्भुत है, माता जी स्वयं इसमें अदृश्य रूप से विराजमान है, एक फ़ोटो रखी हुई है और आप निश्चित रूप से मानिए आपके अंदर जो भावना है, आप माता जी दर्शन करो, बैल के सामने खड़े होके
उसमें जो एक शक्ति पुंज है, एक मंदिर है जिसमें एनर्जी, जिसके अंदर शक्ति भरी हुई है, वो आप में प्रवेश करे और आपके हाथ से भले भले काम हो। यही आई माता जी प्रार्थना। बोले आई माता की जय।